डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज ऐसे प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो आपके एक दिवसीय परीक्षा वनडे एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते रहते हैं। जैसे अभी परीक्षा लगी हुई है, CHSL में पूछा जाएगा, MTS में पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास में हम आपको पढ़ाते हैं अनुपात समानुपात। समय से संबंधित मुझे एक दोहा याद आ गया, आप लोगों के सामने उसे पर सुनाना चाहता हूं। सुनिए। समय मिलाए धूल में समय दिलाए ताज, समय संग जो है चला हुआ उसी का राज। अर्थात जो समय को पहचानता है संसार में वही राज करता है। तो आइए चलते हैं आगे, अनुपात समानुपात की तरफ बढ़ते हैं। अनुपात समानुपात का पहला सबसे सरल प्रश्न कुछ इस तरह से है, देखिएगा यहाँ स्क्रीन पर देखिए। यदि 5:8 समानुपाते 15:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा। यदि 5:8 समानुपाते 15:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें ऑप्शन है A 19, B 20, C 24 और D 21। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं हम। 5:8 समानुपाते दिया है 15:x। इस प्रश्न को आपको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर जब ये अनुपात का मतलब क्या होता है पहले इसे समझना जरूरी है। अनुपात का मतलब होता है भाग और समानुपात का मतलब हो जाएगा यहां पर बराबर। तो जो अनुपात का साइन लगा हुआ है, भाग का मतलब बटे में अपान में कर सकते हैं। 5/8 इज इक्वल टू 15/x। इसमें होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स तिरछा गुणा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो आप लिखेंगे यहां पर 5x इक्वल यहां पर 8 × 15, यहां पर x इज इक्वल टू 8 × 15/5। 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 माने 5 3 15। x इज इक्वल टू आया 8 3 24 मीन्स 24। तो आपने देखा आपका जो विकल्प C है, विकल्प C में लिखा गया है 24, अर्थात आपका विकल्प C या ऑप्शन C इज राइट मीन्स सही है। दूसरा प्रश्न है, अब देखिए यहां पर 3 बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती माने 2 संख्याएं दी जाएंगी, उसमें मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती आपसे पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं इस पर। पहले मध्यानुपाती का एक प्रश्न है, देखते हैं। ये स्क्रीन पर रहा। 32 तथा 2 का मध्यानुपाती होगा। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा। 32 तथा 2 का मध्यानुपाती, मध्य माने बीच का, मध्य मीन्स बीच का अनुपाती क्या होगा। इसको लगाने के लिए एक फार्मूला है, मध्यानुपाती बराबर मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट में होता है AB। A का मतलब पहली संख्या और B का मतलब दूसरी संख्या। तो यहां लिखेंगे अंडर रूट में A की वैल्यू है, उसने दिया है आपको 32 और B की वैल्यू दिया है 2, दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स गुणा किए तो 64 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो इसका आंसर आया 8। आपको विकल्प में कि यहां पर A था 16, B था 8, C था 64 और D है 4। तो उम्मीद है ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहां देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 तथा 48 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। वहां पर मध्यानुपाती था और यहां पर तृतीयानुपाती है। तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती में डिफरेंट है, आप समझिएगा। तृतीयानुपाती क्या होगा और मध्यानुपाती क्या होगा। जैसे 16 और 48 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो पहले आप लिखेंगे यहां पर 16:48। तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए जो बीच की बाद की संख्या दी गई है, इसी को फिर से यहां लिख देंगे 48 और लास्ट में लिखेंगे x। अब यहां पर देखिएगा होगा क्या, ये 16/48 बराबर 48/x। इसका तिरछा गुणा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा, ये हुआ 16x इज इक्वल टू 48 × 48। अब ये x इज इक्वल टू 48 × 48। यहां पर 16 मल्टीप्लाई कर रहा है मीन्स गुणा कर रहा है, तो यहां पर डिवाइड होगा। तो 16 × 3 = 48
अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो हो जाएगा 144। तो जो कि यहां पर देखिए विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, आपको 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ए है 169, बी है 96, सी है 144 और डी है 72। तो आप देख रहे हैं सी ऑप्शन जो है इसका सही है, सी ऑप्शन है 144। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है 3, 15 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थानुपाती का मतलब होता है कि देखिए समानुपात में 4 बातें होती हैं, माने 2 इधर अनुपात में होती हैं, 2 उधर अनुपात में होती हैं। तो जो 2 उधर अनुपात में होती हैं, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है, चौथी संख्या जो होती है, वही नहीं दिया है और उसी को आपको पता करना है। प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न लिखा है कि 3, 15 तथा 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है ए 90, बी 95, सी 100 और डी 105। तो आइए देखते हैं यहां पर प्रश्न हम। उन्होंने बताया है आपसे 3, 15 और 18, ये है 3:15 अनुपाते समानुपाते 18 अनुपाते यक्स, या क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर हम लोग यक्स लिखेंगे। यही यक्स हमारा चतुर्थानुपाती बनेगा और इसी को हमें पता करना है। आइए कैसे करेंगे, यहां देखिएगा आप, यहां पर 3/15 बराबर 18/x। हमने क्या किया कि जो अनुपात में है उसे बटे में लिख दिया और जो समानुपात है वो बराबर का चिन्ह बन गया। अब इसका तिरछा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 15 गुणे 18 या 18 गुणे 15 भी कर सकते हैं। तो x बराबर 15 गुणे 18/3। आप यहां 3 से भाग देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब 15 का 6 से गुणा हुआ तो 15 छक्का कितना होता है 90। आपको पहाड़ा याद होगा, 15 छक्का 90। इसका मतलब जो आपका चतुर्थानुपाती हुआ, चतुर्थानुपाती आया 90। तो आप विकल्प में देख रहे हैं, यहां विकल्प में जो आपको दिखाया गया है, पहला विकल्प में दिया गया है ए 90, अर्थात आपका ए विकल्प सही है। बात समझ में आपको आ रही होगी। आइए 5वें प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है। फिर से सुनिएगा। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना होगा। देखिए यहां पर प्रश्न ने कंफ्यूज किया है, ध्यान रखिएगा। मध्यानुपात और मध्य अनुपात, जब कहेगा मध्य अनुपात तो मध्य अलग रहेगा, अनुपात अलग रहेगा। मध्य माने कितना अनुपात है, माने उनके बीच में क्या अनुपात है। तो इस प्रश्न में उसने बीच का अनुपात दे दिया है 4:5। मध्य अनुपात पूछा है, जैसा कि आपने अभी दूसरे प्रश्न में हल किया मध्यानुपाती, वही ये पूछना चाहता है। लेकिन उसके लिए उसने संख्या तो सम्मिलित रूप से दे दिया है 150, अर्थात कुल छात्र आपके पास 150 हैं और उनका अनुपात दे दिया है 4:5। तो हमको इस प्रश्न में करना क्या है कि सबसे पहले कि हमको लड़के और लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है। और विकल्प में क्या दिया गया है, विकल्प उस देख लेते हैं। विकल्प दिया गया है ए 50, बी 40, सी 30 और डी 60 दिया गया है। माने विकल्प ए 50, बी 40, सी 30 और डी 60 दिया गया है। तो हमको सबसे पहले यहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या को निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा लड़के और लड़कियों की संख्या। उन्होंने दिया है कि कुल छात्र हैं आपके पास, छात्र में लड़के, कुल छात्र आपके पास हैं, कुल विद्यार्थी भी कह सकते हैं या छात्र कह सकते हैं। कुल छात्र आपके पास हैं 150, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात उसने दिया है 4:1। इसका मतलब कि जितनी ये संख्या है उसमें 4 हिस्सेदारी लड़कों की है और 1 हिस्सेदारी लड़कियों की है।
इसका मतलब ये जो 4 है ये लड़के के लिए यूज हुआ है और जो 1 है लड़कियों के लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो पूरी संख्या दी गई है 150 में इन्हीं दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। तो यहां लिख देंगे 4 + 1 बराबर यहां पर हो गया 150/5 भाग दे दिया इसमें। तो ये कितना आया 5 × 3 = 15 मीन्स 30 आया। 30 आया। अब लड़कों की संख्या पहले पता कर लें, तो लड़के कितने होंगे ये समझिएगा। तो आपका जो अनुपातिक भाग आया ये 30 आया और यहां पर जो अनुपात लड़कों का है 4 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, आएगा 120, अर्थात लड़के हुए 120। इसी तरह से लड़कियों को अगर आप पता करेंगे कि लड़कियों की संख्या क्या हुई, देखिए लड़कियों के लिए आप यहां पर 30 तो उसके लिए भी होगा और लड़कियों के लिए 1 का यूज किया गया है, तो बराबर हुआ ये 30, अर्थात लड़के हुए 120 और लड़कियां हुई 30। अब उसने कहा है मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात माने मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती के लिए मैंने सूत्र बताया था √ में AB। AB माने A माने पहली संख्या, B माने दूसरी संख्या। तो लिखेंगे √ में यहां पर 120 × 30। अभी आप गुणा करेंगे तो यहां पर 12 × 3 = 36 माने 12 × 3 = 36 और 2 0 इसके आए। अब ये हुआ 3600 और 3600 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो वर्गमूल यहां पर आएगा आपके पास 60। वर्गमूल आएगा 60। कैसे? वर्गमूल की वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में वर्गमूल फिर से मैं दे दूंगा, यहां पर दिखा दूंगा। वर्गमूल निकालने के लिए मैं फिर से बताता हूं, यहां 36 का वर्गमूल 6 हुआ और 00 अर्थात 1 लिख के 100 हुआ। 100 का वर्गमूल होता है कितना 10, 1 0 यहां आ गया, माने 60 हो गया। तो इस तरह से इसका विकल्प आपका सही हुआ डी, जिसमें 60 लिखा हुआ, अर्थात डी विकल्प आपका सही है। आइए चलते हैं, हम बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वें प्रश्न में दिया गया है यदि A/B बराबर 5/3 है तो A + B / A - B का मान क्या होगा? ऑप्शन है A 4/1, B 2/1, C 4/3 और D 8/3। फिर से प्रश्न को एक बार सुनिएगा, ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए इस प्रश्न को। देखिए यहां यदि A/B बराबर 5/3 है तो A + B / A - B का मान क्या है? A 4/1, B 2/1, C 4/3 और D है 8/3। आइए देखते हैं प्रश्न को। यहां उन्होंने कहा है कि A/B, A/B बराबर देते हैं आपको 5/3। तो जब इस तरह से प्रश्न आपको दिया जाए, दो अननोन चीजें दी जाएं और इस पे अनुपात दिया है, तो इसको सबसे पहला काम करिए x के बराबर मान लीजिए। x के बराबर मानने का मतलब यह होता है कि a बराबर यहां पर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई मीन्स गुणा हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 5x और b में b की वैल्यू ये है और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो b = हुआ 3x। उसने हमसे कहा कि A + B / A - B। तो सबसे पहले आप अनुपात का मतलब जानते हैं, बटा होता है। यहां लिखेंगे A + B / A - B। अब यहां पर आप मान रखेंगे A और B का। A का मान 5x + 3x और यहां पर A की वैल्यू हुई 5x - 3x। तो आप जानते हैं 5x 3x को प्लस करेंगे तो हुआ 8x अपॉन यहां पर हुआ 5 से 3 माइनस हुआ तो 2x। x से x आपका रिमूव होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माने 2 1 कम 2, 2 चौक 8। अब देखिएगा यहां पर आया बराबर 4/1 अर्थात 4/1। यहां पर जो A + B या A - B है, इसका अनुपात निकल के आया 4/1। जैसा कि आपको विकल्प में दिख रहा है, A विकल्प सही दिख रहा है, जो कि 4/1 यहां पर दिखाया जा रहा है, अर्थात आपका A विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां संख्याओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। संख्याओं से संबंधित प्रश्न में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5/4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन A 100, B
80, सी 60, डी 75। फिर से देखिएगा, प्रश्न को सुनिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखिए यहां पर क्या किया उसने, दो संख्याओं का अनुपात बताया 5:4। तो जो बड़ा है वो बड़ी संख्या का अनुपात है और जो छोटा है वो छोटी संख्या का अनुपात है। अच्छा, उन्होंने ये कहा हमसे कि उसका योग, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। योग का मतलब जोड़, यहां पर 5 + 4 तो बराबर हुआ आपका 9 मीन्स 9। उन्होंने कहा योग, उनके हिसाब से योग क्या है, उनके हिसाब से योग दिया गया है 180। तो 180 में इसके योग से भाग दे दीजिए, तो 9 दूना 18, यहां पर आया 20। अब उसने हमसे कहा कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटा ये था या ये, तो आप समझ रहे हैं ये था। यहां पर छोटी संख्या के लिए ये अनुपात जो है, इसी अनुपात में जो आपने अभी अनुपात का भाग दे करके भागफल निकाला है, उसी भागफल से यहां पर गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 4 का 20 से गुणा हुआ तो 20 चौक 80। इसका मतलब जो विकल्प में आप यहां देख रहे हैं, बी विकल्प में 80 लिखा गया है, अर्थात इसका आंसर हुआ 80। तो आपको उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। जो एग्जाम का सेशन चल रहा है, ऐसे सेशन में कुछ व्यवहारिक प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अब व्यवहार में जैसे कभी हिस्सेदारी से लेकर के, कभी आयु से लेकर के ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न हिस्सेदारी से, ये आपकी स्क्रीन पर रहा, लिखा हुआ है, किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। मान ऐसे बांट दिया उसको, फिर कहते हैं राम का हिस्सा 36,000 रुपया है, तो कुल कितनी राशि है? तो देखिएगा, उसने राम का हिस्सा दिया और पूछा कि वह राशि माने वह धन कितना था जिसको राम और रहीम दोनों में बांटा गया था। तो आइए समझते हैं। यहां पर देखिए राम और रहीम, राम अनुपात रहीम, उन्होंने बताया 3:2। इसका मतलब राम की जो हिस्सेदारी है 3 पर है और रहीम की जो हिस्सेदारी है 2 पर है। उन्होंने हमसे यह कहा राम का जो हिस्सा है वो है 36,000 रुपया, तो राम का हिस्सा 36,000 है, अर्थात ये जो 3 है 3 पर 36,000। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि यहां करना क्या होगा, आपको कुल हिस्सा निकालना है। तो कुल का मतलब होता है जोड़। तो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, 3 + 2 = 5। अब ये 5 हमको निकालना है, तो कहता क्या है कि राम का हिस्सा देता है 36,000 रुपया, अर्थात 3 पर 36,000। सबसे पहले हमको कुल हिस्सा निकालने के लिए क्या करना होगा, जो राम का हिस्सा दिया गया है 36,000 रुपए में, आपको राम के भाग से भाग देना होगा। और जो निकालना है, हमको निकालना है कुल, तो कुल के हिस्से से यहां पर आपको गुणा करना होगा। तो 3 से जब इसमें भाग देंगे तो 12 × 3 = 36, 12 लिख करके 3 बार 0 अर्थात 12,000। अब 12,000 का 5 से गुणा होगा तो 12 × 5 = 60,000, अर्थात ये आया आपके 60,000 रुपया। तो जैसा कि आप विकल्प में देख रहे हैं, ए विकल्प में लिखा गया है 60,000 रुपया, अर्थात इस प्रश्न का ए विकल्प सही हुआ। तो उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो में जो मैंने पढ़ाया, अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं या वनडे एग्जाम्स में जो आएंगे, वो आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।